नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सोच में परिवर्तन ये तब होता है जब परिस्थितियां बदलती हैं, और जब जैसी परिस्थिति होती है हमारे विचार, हमारे सोच में परिवर्तन उसी तरह से होता है। कहानी शुरू करने से पहले आइए एक पल के लिए ठहरें, धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, उस वातावरण की गहराई में उतरें। दोस्तों, आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है सोच में परिवर्तन। ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठे पिता किन्हीं विचारों में खोए हुए थे। बीच बीच में जब बच्चे उनकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डालते और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगते। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज। चूंकि रात्रि का समय था, अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भाग दौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा न गया और लगभग झल्लाए हुए बच्चों के पिता से बोल उठा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियां कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते भी नहीं, बल्कि मुस्कुराकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं कि आप इन्हें समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुक कर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी। वहां एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उसके अंतिम दर्शनों के लिए ले जा रहा हूं और इसी उलझन में हूं कि कैसे समझाऊं इन्हें कि अब ये अपनी मां को कभी नहीं देख पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा सभी का। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी भी वे कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान, अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, वरन अपने जीवन साथी के विछोह से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। ऐसे ही एक बार मेरे आगे वाली कार कछुए की तरह चल रही थी और मेरे बार बार हॉर्न देने पर भी रास्ता नहीं दे रही थी। मैं अपना आपा खोकर चिल्लाने ही वाला था कि मैंने कार के पीछे लगा एक छोटा सा स्टिकर देखा जिस पर लिखा था, शारीरिक विकलांग, कृपया धैर्य रखें। और यह पढ़ते ही जैसे सब कुछ बदल गया। मैं तुरंत ही शांत हो गया और कार को धीमा कर लिया, यहां तक कि मैं उस कार और उसके ड्राइवर का विशेष ख्याल रखते हुए चलने लगा कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। मैं ऑफिस कुछ मिनट देर से पहुंचा, मगर मन में एक संतोष था। कहने को तो यह एक कहानी है, सत्य या असत्य, पर मूल बात यह है कि अनुभूति, एहसास, सोच से व्यवहार में बदलाव आता है। क्षण भर में ही जिंदगी जीने का, किसी के प्रति सोच का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सभी इसलिए उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपनी धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है।
मैं यह नहीं कहता कि किसी को परेशानी या तकलीफ़ नहीं है, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? आवश्यकता है एक आशा, एक उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की। फिर परिवर्तन तत्क्षण आपके हृदय के भीतर आपको अनुभव होगा। उस लहर में हताशा की मरुभूमि भी नंदनवन की भांति सुरभित हो उठेगी। दोस्तों, ध्यान का उद्देश्य मन को नियमित कर एक ऐसी स्थिरता पर ला देना होता है जिससे जीवन की अत्यंत भयंकर परिस्थितियों में भी हम थोड़ा रुक कर उसका विश्लेषण करके सही कार्यवाही कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अवश्य विचार करिएगा मेरी बातों पर, और यदि मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। आप सभी को आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।